बहू के सामने बेटी को फटकार। सुनीता बहन गांव में रहती थी, लेकिन उनके दोनों बेटे और शहर से बहुएं सास को फोन करती रहती। माँ जी, आप हमारे पास आकर क्यों नहीं रहती हैं? अरे बेटा, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं। खेतों का काम, गाय भैंस, गांव में मैं ना रहूं तो कोई काम ना हो। अच्छा माँ जी, ठीक है, रखती हूँ फ़ोन। बेटा, वहीं शहर में तुम लोगों की इकलौती ननद भी रहती है, जरा कभी उसे भी बुला लिया करो। हाँ हाँ माँ जी, मेरी तो मुन्नी दीदी से रोज़ बात होती है। अरे हम तो इतना बुलाते हैं, पर वो आती ही नहीं। सास को समझ नहीं आता कि बहू झूठ क्यों बोल रही है। अरे रहने दो बेटा, वो तो हमेशा कहती है कि भाभी आप पूछती ही नहीं। अब माँ के रूप में तुम लोग ही तो हो उसके। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, फ़ोन रखती हूँ। ये बोलकर फ़ोन रख देती है। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। गिने चुने 4 रिश्ते भी निभाने उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तभी सास के पास उसकी बेटी का फ़ोन आता है। माँ कैसी हो? फ़ोन बिजी था तुम्हारा। हाँ बेटा, तेरी बड़ी भाभी का फ़ोन था। अच्छा, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं बेटा, उसे चिंता लगी रहती है कि मैंने दवाई वक्त पर खाई कि नहीं, कि वो गांव में हूँ, शहर आ जाऊँ। बस यही सब। अच्छा तुम बताओ कैसी हो? जमाई बाबू, बच्चे? बेटी को माँ के मुंह से भाभी की तारीफ बिल्कुल नहीं भाती। वो सोचती है कि भाभी अगर माँ को प्यारी लगने लगी तो फिर उसका क्या होगा। अरे माँ, सब दिखावा है दिखावा। जिस दिन साथ रहने चली जाओगी ना, वो हाल कर देगी जो मेरा करती थी। अरे माँ, कैसे मैंने शादी से पहले उन लोगों के साथ वक्त काटा है मैं ही जानती हूँ। अरे छोड़ ना, मैं कौन सा रहने जा रही हूँ। मैं तो यहीं ठीक हूँ अपने गांव में। और क्या माँ, मैं तो पास में ही रहती हूँ। मुझे कौन सा मेरी भाभी मिलने बुला लेती है या कुछ देती है। अरे वो तो मुझे बोल रही थी कि दिवाली में तुमको डिनर सेट दिया है। अच्छा, ये भी बता दिया। तो ये नहीं बोली कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे इससे अच्छा तो मुझे पैसे ही दे देती। अरे अभी करवा चौथ को भी तूने सूट, साड़ी, पैसा सब रख लिया था ना। बस कर माँ, तू देख लेती ना वो साड़ी। अरे ना रंग अच्छा ना कपड़ा। अच्छा चल, बाद में बात करती हूँ। फोन रखने के बाद सास ससुर जी से कहती है। देख रहे हैं आप, बहू खुद तो बड़े ही अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन जब मुन्नी को कुछ देना हो ना तो सड़ा गला। बेचारी की एक ही भाभी, वो भी कंजूस। भाग्यवान, मुझे तो कभी बहू में कमी नहीं दिखी। वो मेरा और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ऑनलाइन दवाई से लेकर कपड़े सब कुछ हमारे लिए भेजती रहती है। 2 वक्त फ़ोन करके हाल चाल तो पूछ ही लेती है। अरे इतना तो मुन्नी और हमारा बेटा भी नहीं करते। हाँ, आप बोल तो ठीक रहे हैं। हमारा तो पूरा ख्याल रखती है, तो फिर इकलौती ननद से क्या जलन, पता नहीं। देखो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो अगले महीने शहर चलते हैं, साथ ही देख लेंगे बहू का खेल। बाकी समझा भी देंगे कि हमारी बेटी हमें कितनी प्यारी है। तो हमारे दिल में उतरना है तो बेटी का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। सास को ससुर का आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती हैं और सास ससुर पहुंच जाते हैं बेटी के घर शहर। अरे पापा मम्मी, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा किया। हाँ बहू, बस मन किया तो। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आप लोगों से मिलता हूँ पार्टी में। अरे आज कोई पार्टी है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। बहू, क्या है आज? अरे पापा मम्मी, आप लोगों को सच में याद नहीं है क्या? मुझे तो लगा आप लोग आज आकर मुन्नी दीदी को सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे हाँ, आज तो हमारी बेटी मुन्नी का जन्मदिन है। इसीलिए माँ, मैंने शाम को उनको परिवार के साथ बुलाया है और उनके लिए ये सारी पार्टी का भी इंतज़ाम किया है। केक भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है माँ। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे।
तूने तो सच में मन खुश कर दिया। ये बोलकर दोनों सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सास ससुर से कहती है, अरे आप भी ना जरा सी बात में बहू को सर पर चढ़ा रहे थे। लेकिन शाम को जब ननद पति और बच्चों के साथ घर आती है, तब बहू सास ससुर के पास जाती है। पापा मम्मी, मुन्नी दीदी आ गई हैं, आप लोग भी बाहर आ जाइए। दोनों बाहर आते हैं तो घर किसी शादी के घर की तरह सजा होता है। अरे वाह बहू, इतनी सजावट तो हमने कभी मुन्नी के जन्मदिन में बचपन में भी नहीं की थी। अरे माँ पापा, आप लोग भी। वो उनके गले लगती है। अरे भाभी, क्या ज़रूरत थी इसकी, और प्लीज़ मुझसे पूछ तो लेती कि मुझे जन्मदिन मनाना भी है या नहीं। तभी बेटा हंसकर कहता है, अरे बहना, मैं तो कभी ना करूं तुम्हारे लिए ये सब। सारा प्लान तुम्हारी भाभी का था। और देखो, यूट्यूब से देखकर केक भी बनाया है तुम्हारे लिए। भाभी केक लेकर आती है। अरे ये चॉकलेट फ्लेवर क्यों बनाया, कोई और बना लेती। छी, मुझे नहीं काटना ये सड़ा सा केक। ओहो, अरे दीदी माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मालूम कर लेना चाहिए था कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। वो तो बस आपको सरप्राइज़ देने के चक्कर में। खैर ये देखिए, मैं आपके लिए साड़ी भी लेकर आई हूँ। बहू ननद को साड़ी देती है, लेकिन आदत के अनुसार। अरे भाभी, ये क्या रंग है, और कपड़ा भी कितना खराब है। अरे नहीं नहीं मुन्नी दीदी, ये कपड़ा तो फैशन में है, और इस रंग की तो आपके पास एक साड़ी है जो आपको बहुत जचती है आप पर, तो मैंने सोचा वही दे दूं मैं। हाँ, तो एक साड़ी है ना इस रंग की। ओफो, आप कोई और रंग ले आती, पर नहीं, आपको तो जलन थी कि ननद के पास कैसे साड़ी के अच्छी कलेक्शन हो जाए। ननद के ताने पर बहू रोने लगती है। वो चुप होकर एक किनारे खड़ी हो जाती है कि तभी सास बोल पड़ती है। अरे चुप कर मुन्नी, बहुत बोल लिया तुमने। माँ, तुम भी आ गई ना भाभी की चालाकी में। हमें तो तेरा जन्मदिन याद भी नहीं था, वो तो तुम्हारी भाभी ने हमें बताया। और तू क्या हर बार भाभी के दिए सामान में मीन नेक करती है, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, पैसे दे देते। अरे पैसे भी ले जाती है और सामान भी। आज के समय में कोई भाभी इतना ख्याल नहीं रखती जितना बहू हमारा और तेरा रखती है। आय हाय, क्या हो गया है तुम लोगों को। तभी मुन्नी का पति बोलता है। हाँ मुन्नी भाभी हम सभी का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी तुम। अरे अब तो चुप रहिए बस। मुन्नी, व्यवहार में बदलाव लाओ, मिलजुल कर रहा करो। फिर क्या था, अपनी चाल उल्टी पड़ती देख मुन्नी वहां से निकल जाती है। बहू, मेरे लिए तो तू बेटी से भी बढ़कर है, और हमेशा ऐसी ही रहना।